निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस देखिए, लास्ट दिन पे मैंने बता दिया था कि आप लोगों को थॉट प्रोसेस बाइंग की रखनी है, ना कि सेलिंग की। इसलिए कि पहली बात है गाइस, प्राइस यहाँ पे जो हम लोगों ने चैनल ड्रॉ किया उसके निचले हिस्से पे आ गए और यहाँ पे देखिए कैसे मोमेंटम बनाए थे। इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट दिखाया गया था और ये ऊपर के लिए ही बने हुए थे, ऐसे लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोर्टिंग पोजीशन थे उसकी वजह से प्राइस ने ऊपर की साइड पे चलना शुरू किया। इसको अगर छोटा करेंगे हम लोग तो हम लोग के सामने है, तो देखिए यहाँ पे जो चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया वो चैनल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लगाया गया था इस निचले हिस्से से लेके ऊपर के हिस्से थे, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट बन रहे थे 0.382 के रिट्रेसमेंट बन रहा था। एग्जैक्टली वही रिट्रेसमेंट की लेवल वहां से प्राइस ने ऊपर उठने की चालू किया था। तो अभी क्या है देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट है वहां तक तो आ ही गए, और रिट्रेसमेंट जब होके ऊपर के साइड पे जाता है तो प्राइस और भी ऊपर जाते हैं, ना कि यहाँ से दोबारा घूम के नीचे। ऐसे कभी नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ से ऊपर ही जाते हैं। ओके, तो अभी क्या हाल है गाइस, देखिए यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो करें, इस चैनल को अगर फॉलो करें, तो इसके ऊपर की जो हिस्से है या लाइन है हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पे कहाँ तक प्राइस आ सकता है इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए 600 जो दिख रहे हैं वो बहुत दूर दिख रहे हैं। एग्जैक्टली अगर प्राइस मान लीजिए कि कल के दिन ही आना चाहते हैं ऊपर की साइड, तो कल मैक्सिमम आई थिंक 500 तक आ सकते हैं। यहाँ पे 400 है, 600 है, तो 500 के लेवल, इस लेवल तक बनेंगे। ठीक है, 600 को भी मे बी आ सकते हैं, उसके नजदीक आ सकते हैं, मगर एग्जैक्टली 600 को टारगेट करना नहीं चाहिए। यहाँ से गाइस प्राइस यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ से रिटर्न हो सकते हैं, 600 से थोड़े पहले भी आ सकते हैं। और यहाँ पे गैप अप, जैसे आज के दिन पे भी गैप अप बने हुए हैं, कल के दिन भी यहाँ पे गैप बन सकते हैं गाइस। ऐसे इसलिए कि जो मार्केट सभी को पता चल गया कि ये ऊपर ही जाना है, तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आज के दिन ही बहुत सारे ऑर्डर वगैरह पेंडिंग पड़ जाएंगे, तो उसके बाद तो मार्केट को ऊपर ही उठना है। तो जैसे हम लोग सभी को पता होता है कि मार्केट ऊपर उठना है, तो डेफिनेटली इसमें गैप बनना पड़ता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से गाइस गैप बन सकते हैं, और उस हिसाब से 16,600 तक मैक्स टू मैक्स टारगेट आप लोग कर सकते हैं, मगर एग्जैक्टली 600 को टारगेट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेरा सुझाव है 16,550 तक मैक्सिमम टारगेट आप लीजिए, मगर 500 को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। अभी चल रहे हैं 281, तो मान लीजिए कि 300, तो 300 अब जब आपको प्राइस मिल जाएंगे तो आप लोग 500 मतलब 200 पॉइंट की टारगेट बना सकते हैं। और अगर इसमें देखिए पहले दो कैंडल तो आपको देखना ही है, ठीक है, और इसमें अगर आपको ऐसे दिखे कि बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गए और 500 या 600 के करीब प्राइस आ चुके हैं, तो आप लोग वेट कर जाइए, उसको रिवर्स होने दीजिए, रिटर्न होने दीजिए। उस साल में आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए 600 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, बात को पूरा समझिए, पूरे वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया गाइस, देखिए यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, ऊपर के साइड पे जाते हैं, यहाँ से जब रिटर्न आएंगे गाइस, उस पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। सिर्फ ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन की ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आपको ब्रेकडाउन दिखे उसके 600 के ऊपर या जहां से ब्रेकडाउन दिख रहा है, कंफर्मेशन ले लीजिए, दो कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। एक कैंडल ब्रेकडाउन हो गए, सेकेंड कैंडल भी इसके लो को तोड़ते हुए कंफर्म कर देंगे, और ये कैंडल जो होंगे वो 80% वाले एक्साइटिंग कैंडल, 80% बॉडी वाले एक्साइटिंग कैंडल, उसके जो बॉडी के साइज होंगे वो 80% की होना चाहिए गाइस। ठीक है, ऐसे थॉट प्रोसेस रख के आपको, आप अगर एंट्री बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेंगे गाइस, लॉस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर के लिए। नीचे के लिए गाइस यहाँ से फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नीचे के साइड पे आ भी सकते हैं, मगर डोंट थिंक अबाउट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। यहाँ से लेके यहाँ तक कि हम लोग फिबोनाची डाल सकते हैं। यहाँ पे गैप है तो गैप से पहले गैप तक प्राइस आ सकता है, यहाँ से रिटर्न हो सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, तो ये देखिए वो गैप है। ओके, तो अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ से थोड़े बहुत नीचे के साइड पे आ रहे हैं, तो आपको इस गैप तक सोचना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ पे आ गए, यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं गाइस, और अगर गैप में चलना शुरू किया तो प्राइस आप लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, मगर गैप के ऊपर ही आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये गैप फिल होने के बाद भी प्राइस ऊपर उठ सकते हैं। या तो गाइस इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा खींच लीजिए, यहाँ तक प्राइस आएंगे, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मैक्सिमम चांस है
इस ट्रेल लाइन तक प्राइस आएंगे। तो अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो इस गैप के अंदर जब प्राइस आएंगे तब ही आप लोग ले सकते हैं, और वो प्राइस रुक के कंफर्म होना पड़ेगा गाइस। मेरा मानना है गाइस बेहतर होगा कि आप लोग वेट कर जाइए, प्राइस को नीचे आने दीजिए, यहाँ तक आने दीजिए, यहाँ से जब रिवर्स जाएंगे तब जाके आप लोग एंट्री बनाइए। कैसे एंट्री बनाना है आपको, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं, यहाँ पे इस ट्रेन लाइन तक आ चुके हैं, यहाँ से आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही ब्रेकआउट आएंगे उस ब्रेकआउट के ऊपर आपको कंफर्मेशन के साथ अपॉर्चुनिटी लेना है। उस साल में गाइस 16,000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, या जहां से ये रिवर्स होना चालू करेंगे डबल कंफर्मेशन ले लीजिए, पहले कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। गाइस इस साल में आपको दिख रहा है कि 16,000 कितना स्ट्रॉन्ग एक सपोर्टिंग एरिया है। तो नीचे के साइड पे गाइस 16,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग है, और ऊपर के साइड पे 16,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है गाइस। तो इस रेंज के बीच में आपको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, परफेक्ट जगह पे आपको एंट्री मिलेंगे और एग्जिट भी मिल जाएंगे। चलिए ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस ऊपर के हिस्से में अगर हम लोग देखें तो देखिए 16,600 पे सबसे ज्यादा है, 56.4 लाख की पोजीशंस, 20.0% की पॉजिटिव चेंजेस है। और उसके ऊपर गाइस 16,500 पे भी कुछ पोजीशंस बनाया गया है, 52.4 लाख की पोजीशंस है। इसलिए कि गाइस 500 है, 16,500, दैट्स व्हाई कुछ लोगों को लगते हैं कि प्राइस यहां से रिवर्स होके नीचे के साइड पे जाएंगे। मगर गाइस हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर बेस करते हुए चलेंगे, तो अगर गैप ऑफ ओपनिंग वगैरह 500 के नजदीक भी हो जाए, वहां से रिवर्स होते हैं, तो आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके ब्रेकडाउन के ऊपर डबल कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री बनानी है। ये बात ध्यान में रखिए। ये होगा पहली बात। और नीचे की हिस्से पे आगे गाइस देखिए 16,200 पे 58.3 लाख की पोजीशन है। सबसे बढ़िया बात है 1,276.1% की पॉजिटिव चेंजेस है। मगर सबसे ज्यादा जहां पे है 16,000 पे, तो लोगों को ऐसे सेफ रहने की आदत है और वो होना भी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे रिवर्स प्राइस आ सकते हैं, मगर वो 16,000 को तोड़ नहीं सकते हैं गाइस। तो रिवर्स में अगर आपको एंट्री मिलते हैं तो गाइस छोटा सा टारगेट लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 16,100 तक की। ठीक है, मेरा सुझाव यही है गाइस कि आप लोग रुक जाइए, 16,000 के नजदीक या करीब तक प्राइस को आने दीजिए। वहां से जब ऊपर के साइड पे जाएंगे तब हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस 16,000 के नीचे रखेंगे। ओके ओके, तो गाइस एक चीज जस्ट प्रेडिक्शन वाइज ऐड करके रख देंगे, इसको थोड़ा ऊपर लगा के हम लोग रख देंगे 16,600 तक ला के रख दिया। प्राइस आई थिंक यहाँ तक आएंगे, यहाँ से रिवर्स होंगे, उससे पहले ही 16,600 को मे भी टच नहीं करेंगे, उससे पहले रिवर्स हो सकता है, यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। ओके, और यहाँ से अगर ऊपर के साइड पे चला गया, लास्ट में ऐड कर दूंगा 16,600 को, मान लीजिए क्रॉस कर दिया, प्राइस ने ऊपर के साइड पे चले गए, तो गाइस इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। ऊपर के साइड पे 17,000 तक की टारगेट आपके सामने आ जाएंगे। 17,000 को एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, उससे पहले निकल जाइए। ओके ओके गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।